जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 2 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 जून के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ, वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पे 10, 4, 2, 5 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कैसे भी करके। यूनिवर्स और क्लेरिफाई कीजिए सभी कार्ड को। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है डेथ की। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपकी लाइफ में, बुरा वक्त चल रहा है, दिक्कतें बहुत सारी हो सकती हैं। 9 एंड 13, 13 का मतलब हो गया 13 एंड 9 कितना हुआ 22 का मतलब 4, 4 का मतलब एम्परर। कोई तो एम्परर है, कोई तो ऐसा पर्सन है जो अथॉरिटी के चक्कर में आपके पीछे पड़ा है, या फिर मुझे दिख रहा है कि देखिए ये पर्सनल बात हो गई। आपकी लाइफ में अगर बहुत कुछ दिक्कतें चल रही हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी आपको फेस करनी पड़ रही है, तो फिर यहाँ पर 13 एंड 9, 4 देखिए एक चीज़ ये है कि टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, ये बात सच है। ठीक है, आपकी फैमिली में दिक्कतें होंगी, अच्छी खासी दिक्कतें दिख रही हैं, हेल्थ इशू दिख रहे हैं, एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है आपका। दूसरी चीज़ ये है कि कोई एम्परर है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर होना चाहता है, या तो उनके अंदर काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि किसी की अथॉरिटी का एंड होने वाला है। किसी ने अपनी शामत खुद बुला ली है आपको परेशान करके, क्योंकि वही चीज़ है कि लिमिट के बाद जो है हर चीज़ का फिर एंड हो जाता है। ओके, जैसे कोई आखिरी लॉ वाली सिचुएशन है, जैसे जैसे कोई दीपक होता है, उसकी लॉ बुझने वाली होती है तो वो ज़्यादा तेज तेज जलती है। तो वही मुझे दिख रहा है कि कोई है जो बिल्कुल बुझने वाला है, लेकिन उससे पहले वो अपना अपना घटियापन दिखा देना चाहता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, बस। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, जिसमें से एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 13, 9, 5, 10, 16। इसके अलावा भी नंबर हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे पहला आ चुका है रिबर्थ का कार्ड। देखिए ये डेथ आई, ये रिबर्थ आ गया। रिबर्थ का मतलब ये है कि अगर आपके पार्टनर के साथ आपका, जैसे कि डेथ का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या होता है, इंसान बदल जाता है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर हो सकते हैं। 10, 9, 19। देखिए पहले मैं आपके लिए बताऊंगी, आपकी पर्सनल आपकी चीज़। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको किसी रिलेशनशिप को आपने ख़त्म किया है, किसी चीज़ के ख़त्म होने के बाद आपकी लाइफ में रिबर्थ हुआ है। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ऐसा दिख रहा है कि आप लोग, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, एंड यहाँ पे 9 ऑफ कप की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपकी विश फुलफिल हुई है। कोई ऐसी विश फुलफिल हो चुकी है आपकी, क्योंकि 19 की एनर्जी है। 19 का मतलब है सन की एनर्जी। आपकी ज़िंदगी में मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आई है। ओके, तो ये सब कुछ आप झेल चुके हैं पास्ट में। ओके, रेबल की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि अब आप रेबल बन चुके हैं, क्योंकि आपकी लाइफ को बिखेरने की कोशिश की गई। यस, यहाँ पर 10, 10, 4, 14, 14 का मतलब टेम्परेंस, एंड ये 9 एंड 5, 14, फिर से 14, 14 की एनर्जी है, 55 की एनर्जी है, रेबल। देखिए इस टाइम पर अगर आपकी ज़िंदगी में दिक्कतें चल भी रही हैं, जैसे कि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि, ओके मैं आपको थोड़ा सा और बताती हूँ। जैसे कि मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, आप लोग अनस्टॉपेबल हैं। तो जैसे कोई आपको रोक देना चाहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि
ये ऐसा पैटर्न कई बार चलता रहा हो सकता है कि जैसे जब 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 आप आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, तब तब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे सारी चीज़ें बदल जाती हैं, पलट जाती हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आप रेबल बन चुके हैं, अब आप इतना बदल चुके हैं क्योंकि आपकी लाइफ में फिर से वही चीज़ें आ रही हैं, चीज़ों को बिखेरने की कोशिश की जा रही है। 9 5 14 एंड 10 4 14, 14 14 मतलब 5 5, 555 की एनर्जी, 55 की एनर्जी। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो 55 ईयर का है। 55 का मतलब 10 भी होता है। 10 का मतलब मजिशियन, किसी मजिशियन की हेल्प ली जा रही है आपकी ज़िंदगी को बिखेरने के लिए। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत मतलब बहुत मज़े में रह रहे हैं, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, लेकिन किसी को बड़ी चिढ़ मच रही है। कोई ये सोच रहा है कि इनकी ज़िंदगी को फिर से छिन्न भिन्न कर दिया जाए। ओके, 10 कप, यस। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी फैमिली में 10 कप है, मतलब सारे सुख आपको मिल रहे हैं। अब सारे सुख का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ मिल गया है, लेकिन लगभग, मतलब ये जो भी पर्सन है इसकी लाइफ में तो ये सब नहीं है ना, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। एंड फाइटिंग की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे उसका दिल कर रहा है आपसे फाइट करने का, वो चाहता है कि आपसे फाइट करे। या फिर आपके अंदर ऐसी नेगेटिविटी आ सकती है कि आप अपनी फैमिली में फ़ाइट कर सकते हैं बिना बात में, आपको गुस्सा बहुत आएगा। 9 5 14 14 एंड 10 24, 24 का मतलब 6, 6 से ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ गई है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको भी गुस्सा तगड़ी आएगी, आपके पार्टनर को भी। एंड आपके पार्टनर भी आपसे लड़ना चाहेंगे, या हो सकता है कि कोई फ़ाइट आपकी हो जाए या फिर हो चुकी है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप लोगों की कोई फ़ाइट हो चुकी है। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली में ऐसा हो सकता है कि जैसे फैमिली में आपस में लड़ाई झगड़े चालू हो जाएं। कोई ऐसा चाहता है कि आप खुश ना रहें, आपकी लाइफ में जो सक्सेस है, जो हैप्पीनेस है, वो बिखर सी जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, तो आपस में जैसे डिवाइड एंड रूल वाली कंडीशन होती है, वो कोई चाहता है। ओके, एंड दूसरी कंडीशन आपके पार्टनर के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो ये पहले बड़े अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, बहुत ज़िद्दी हो सकते हैं, लेकिन अब इनकी एनर्जी चेंज हो गई है। अभी आपके साथ अपने कनेक्शन को रिन्यू करना चाहते हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट बन चुके हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके बिना अपने आप को बिखरा हुआ फील करते हैं, ये रेबल बन के आ रहे हैं, मतलब कि अब इनको आपकी नीड समझ में आ गई है कि आपके बिना नहीं हो पाएगा कुछ। यस, एंड इवन मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपका अपनी फैमिली के लिए बहुत अटैचमेंट है एंड आप फैमिली की वजह से इनको छोड़ने को तैयार हैं, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे भी लड़ जाएंगे कि जैसे आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको अपनी फैमिली से प्यार है तो मुझे तुमसे प्यार है, तो अगर आप अपनी फैमिली के लिए स्टैंड ले रहे हैं तो मैं तुम्हारे लिए लूँगा, मतलब इस तरह की एनर्जी है। ओके, एंड मतलब अगर फैमिली आपकी या उनकी किसी की भी बीच में आती है तो ये फाइट करेंगे। शिज़ोफ्रेनिया, ये आपकी भी कंडीशन हो सकती है कि इस वक्त आप लोग लटके हुए हैं। डॉटर ऑफ वैंड, देखिए आपके यहाँ पे पर्सनल भी आ रहा है एंड आपके पार्टनर का भी आ रहा है, तो मैं दोनों को साथ लेके चलती हूँ, क्योंकि ये जो कार्ड निकले हैं, मैंने आज जो निकाले हैं, इसमें पर्सनल भी आ रहा है बहुत कुछ एंड आपके पार्टनर का भी। तो प्रेजेंट टाइम में आप लटके हो सकते हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिचुएशन कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है। डॉटर ऑफ वैंड, ऐसा दिख रहा है कि कोई आपको लटका करके अपनी अथॉरिटी दिखाना चाहता है आपके ऊपर, कि मतलब अथॉरिटी तो मेरी रहेगी, इस वजह से इसने आपको लटका दिया है। ओके, 2 मतलब मून की एनर्जी है, आपके ऊपर नाइट टाइम में कुछ प्रोजेक्शन वगैरह हो रहे हो सकते हैं। 2 का मतलब मून की एनर्जी है, मदर, ये कोई मदर फिगर हो सकती है आपकी, जो आपके साथ ये सब कर रही है। मतलब इनके बेबी वगैरह होंगे, नहीं तो इनकी एज इतनी ज़्यादा होगी, बुजुर्ग हो सकती है कोई महिला, एंड ये आपके साथ ऐसा कुछ कर रही है अपनी अथॉरिटी के चक्कर में। कोई पागल हो गया है बिल्कुल, किसी को लग रहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ। जैसे आपने वो वाला देखी थी मूवी, स्नो वाइट वाली, जिसमें वो कहती है जैसे शीशे से पूछती है आईने से कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है, तो वो कहता है तुम हो, तो उसका ऑब्सेशन शांत हो जाता है। लेकिन जिस दिन वो बता देता है कि स्नो वाइट से ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई और है ही नहीं, तब उसको चिढ़ मच जाती है, फिर वो स्नो वाइट की ज़िंदगी को बिल्कुल हेल बना देती है। तो वो मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि कोई ऐसी लेडी है जो अपनी अथॉरिटी के लिए आपको, आपकी लाइफ को हेल बनाने की कोशिश कर रही है। 2 की एनर्जी है, कंफ्यूज करना, मून मैजिक करना, पूर्णिमा अमावस्या मून साइकिल जो चलते हैं उनमें दिक्कतें देना,
और भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हो सकती हैं। 10 to 12 हैंग्ड मैन की कंडीशन है। ऐसा दिख रहा है कि आपको पनिश किया जा रहा है कि तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो। मैंने बताया ना कि आपकी लाइफ को हेल किया जा रहा है क्योंकि आप उससे ज़्यादा टैलेंटेड या वर्दी हैं। 9 की एनर्जी है यहाँ पे। 10 to 12, 12, 9, 21। यस, आपकी अच्छी खासी किस्मत को पलटने की कोशिश की जा रही है। एंड दूसरी साइड में मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है एंड आपके पार्टनर बीच में लटके हैं। मतलब ये आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर को कंफ्यूज कर रही है अपने फ़ायदे के लिए। वो चाह रही है कि ये जो आपकी लाइफ में परमानेंट आना चाहते हैं ये इनको रोक दिया जाए, जिससे कि आप इंतज़ार ही करते रह जाएं एंड ये कभी आप तक पहुंच ना पाएँ। ओके, सन ऑफ वैंड की एनर्जी है अंडरस्टैंडिंग। ऐसा दिख रहा है अंडरस्टैंडिंग एंड सन ऑफ वैंड। देखिए, दो सिचुएशन फिर से आई हैं। जैसे कि ये जो मैंने आपके लिए बताया था कि आपकी फैमिली में जो आपकी पर्सनल है, उसमें मुझे दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है जो आपके ऊपर ये सब कुछ कर रही है, आपकी लाइफ में दिक्कतें देने की कोशिश कर रही है, वो चाहती है कि आप यहाँ से हिल के ना जाएं। आप ज़्यादा नॉलेज आपको मिल गई तो आप छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा हो सकता है जो इनके लिए प्रॉफिटेबल है। आपके बर्थ चार्ट में कुछ ऐसे प्लैनेट हो सकते हैं जो इनके लिए बढ़िया हैं, जिस वजह से ये आपको हिलने नहीं देना चाहती हैं। दूसरी कंडीशन में जो थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर की लाइफ में, वो जानती है कि आपके पार्टनर के पास, जैसे ये जो स्नेक है इसके सर पे मड़ी है जिसकी लाइट चारों तरफ फैल रही है। मतलब कि जैसे कि आप जो थर्ड पार्टी है उसके पार्टनर अर्निंग है, तो उनका काम चल रहा है, तो वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि मतलब उनके अंडर प्रोटेक्शन है वो। ओके, प्रोटेक्शन में है थर्ड पार्टी, तो वो सोच रही है कि आपके पार्टनर लौट के उसी के पास आ जाएं जिससे कि वो प्रोटेक्टेड रहे। एंड इसी तरीके से मुझे थर्ड पार्टी जो आपकी लाइफ में, जो मैंने बताया था ना कि कोई आपकी लाइफ को ख़राब कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है उस आपके भी कुछ प्लैनेट ऐसे हो सकते हैं तो इस लेडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर आप चले जाएं, आई थिंक कि आप या तो घर में बहुत ज़्यादा बंद रहते हैं, आप घर से निकल नहीं पाते हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे आपको किसी ने जकड़ लिया है, पकड़ लिया है, या फिर आपका मन ही नहीं करता है, आप बिल्कुल घर में रहेंगे, निकलते नहीं हैं। एंड अगर आप निकल जाएं तो उस लेडी के ऊपर बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको तो तुरंत ही छोड़ देना चाहिए, नहीं है तो कम से कम हफ्ता 10 दिन के लिए आप कहीं चले जाइए, फिर आप देखिए उनकी क्या दशा होती है। आपको पक्का विश्वास, मतलब आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि वाकई में आपके कोई प्लैनेट ऐसे हैं कि नहीं है। ठीक है, ओके। यहाँ पे टॉवर की एनर्जी आ गई है, टोटलिटी। यस, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनको समझ में आ चुका है कि थर्ड पार्टी इनको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी की अटकी हुई है, मतलब थर्ड पार्टी को डिपेंड हो चुकी है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। एंड यहाँ पे टॉवर की एनर्जी आ गई है, मे भी आप इस चीज़ को नहीं चाहते हैं। 5 and 16, 21 का मतलब हो गया वर्ल्ड की एनर्जी। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये लूप चलता रहता है, मतलब थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन। थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में तो लग रहा है कंपलसरी है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से। जैसे आप यहाँ पे अपने घर में हैं तो भी थर्ड पार्टी आपके साथ कहीं कनेक्ट है, एंड आपकी मैरिज भी हो रही है तभी भी थर्ड पार्टी मुझे दिख रहा है कनेक्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कुछ ऐसा कर्मा वगैरह हो सकता है जिसमें थर्ड पार्टी आपके साथ कनेक्ट रहनी ही रहनी है। यहाँ पे 2 and 5, 7 हो गया इल्यूज़न, एंड ये 16 हो गया। 16 का मतलब भी 7 होता है। यस, तो मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस के लिए। यूनिकॉर्न प्लीज़ एक कार्ड दीजिए मुझे। एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स। देखिए, आपसे कहा जा रहा है 1 नंबर की एनर्जी है, आपसे कहा जा रहा है कि आपके पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो आप कम पे कंप्रोमाइज़ ना कीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है टॉवर आ चुका है, 3 लोग मिलके नहीं रह सकते, टॉवर आएगा वहाँ पे। मतलब आपकी ज़िंदगी में टॉवर आते रहेंगे टाइम टू टाइम, एंड आपकी लाइफ बढ़िया नहीं रह पाएगी, हेल हो जाएगी। तो आपसे कहा जा रहा है कि कम पे कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, अब आपको हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। ओके, जय माता दी।